जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने 10th और स्कॉर्पियन बीस्ट को मार डाला था और उससे उसका ब्लड एसेंस और उसका कोर को ले लेता है और वापस उसी गुफा में आ जाता है और टियान वोजुनजे के लिए बॉडी को रिफाइन करने लगता है, जिसके लिए वो सबसे पहले एक टीयर 7 की पिल को रिफाइन करता है। उसके बाद वो निकाल लेता है जुनसेन का स्केलेटन को, जो की टियान वोजुनजे की बॉडी होगी। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी गुफा का सीन जहाँ पर अभी के लिए एकदम से सन्नाटा फैला हुआ होता है। मगर तभी जियान टियान वोजुनजे से बोलता है, सीनियर टियान वोजुनजे, सबसे पहले मैं इस बॉडी को एक्टिवेट करूंगा, उसके बाद आप इसके अंदर एंटर कर जाना। मगर एक बात का ध्यान रखना, आपको मेरी हेवनली फ्लेम की हीट को बर्दाश्त करना है और साथ ही साथ इस बॉडी को भी कंट्रोल करना है। और अगर आप इसमें थोड़े से फेल हो जाते तो ये बॉडी वो भी नष्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी सोल को भी बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जिस उनके जो टियान वोजुनजे होते हैं वो हमेशा ला देते हुए यूनसेन की जो बॉडी थी अभी के लिए उसके अंदर जा चुका था ब्लड एसेंस। इस वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है और ये सभी एनर्जी होती है ब्लड एसेंस की, क्योंकि यूनसेन की बॉडी के अंदर अभी के लिए कोई भी एनर्जी नहीं होती। तभी जो यूनसेन की बॉडी होती है वो थोड़ी सी मूव करने लगती है। देखती है जियान टियान वोजुनजे से बोलता है, सीनियर यही सही टाइम है, जल्दी से उस पिल को खा लीजिए और इसके अंदर एंटर करिए। ये सुनकर जो टियान वोजुनजे होते झट से उस पिल को खा लेते और उस बॉडी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे टियान वोजुनजे यूनसेन के पास पहुंचे तभी उनकी जो थोड़ी सी सोल पावर होती है उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, मगर वो उसकी बॉडी को अभी के लिए कैप्चर नहीं कर पाती है और उनकी जो सोल होती है उसके आर पार चली जाती है। ये देखिए जो टियान वोजुनजे होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं कि बच्चे ये अभी मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मगर तभी जियान अपनी ग्लेज फ्लेम की मदद से एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, क्योंकि अभी के लिए जो टियान वोजुनजे और यूनसेन की बॉडी थी उसके बीच में एक कनेक्शन हो चुका था। इसी वजह से जियान अपनी ग्लेज फ्लेम की मदद से जो टियान वोजुनजे की सोल होती है वो यूनसेन की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जो कि एक हेवनली फ्लेम है जिसकी वजह से किसी की सोल पावर किसी स्केलेटन के अंदर डाली जा सकती है। और जियान कुछ ही देर के अंदर जो टियान वोजुनजे की सोल पावर होती है वो यूनसेन की बॉडी के अंदर डाल देता और जिसके बाद जियान एक गहरी सांस लेता और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। और अब इसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है सीनियर के ऊपर, क्योंकि अभी के लिए सीनियर को बर्दाश्त करनी होगी मेरी हेवनली फ्लेम की हीट को, जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होगा और साथ ही उन्हें अभी के लिए इस बॉडी को भी कंट्रोल करना होगा। मगर तभी बाहर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से जो पूरी गुफा होती है वो हिल जाती है और जियान भी गुफा के बाहर देखने लगता है। तभी वहाँ से भागती हुई सिलेन आती है और जियान से बोलती है, भाई जियान आइसवर्ड्स वैली के लोग आ रहे हैं, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए आइस गिर रही होती है, जो की सेंटा क्लॉज वाली होती है। और यहाँ पे गुफा के बाहर खड़ी हुई थी लिटिल फेई डॉक्टर और आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी उसके सामने वाली जो स्पेस होती है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रैक्स आ जाता है और उसमें से निकलता है एक बुड्ढा, जो कि आइसवर्ड्स वैली का सेकंड एल्डर था और इसका नाम था टियानसी, जो कि अपनी लाठी पे एक जीता जागता अभी के लिए पाइथन लेके घूम रहा था। तभी टियानसी के पीछे उसके 3 साथी और आ जाते जो कि डाउजोंग पे थे। तभी टियानसी बोलता कि फाइनली पॉइजन लड़की मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और साथ ही अभी के लिए तुम अपने बाकी के साथियों को भी बुला लो जो कि अभी के लिए छुपी हुई बैठी है। ये बोलती कर उसका जो पाइथन होता है वो एक जगह पे हमला कर देता है जिसमें से निकलता है हमारा और डिमन पपेट। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर देखकर बोलते कि डाउजोंग की पीक, लगता है कि आइसवर्ड्स वैली मुझ पे कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। ये सुन के टियानसी बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी वो एक डिजास्टर है, इसी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर अपने सभी साथियों से बोलता है कि जाओ जाकर इस वैली को चारों तरफ से घेर लो और यहाँ से कोई भी बच के ना जाने पाए। जिस उनके वो सभी लोग ग्रीट करते और वहाँ से चले जाते हैं और पूरी वैली को घेर लेते हैं। और फिर जो टियानसी होता है वो अपनी आँख के ऊपर से पर्दा हटाता है और बोलता है, जब मेरी पिछली बार एक बुल पॉइजन बॉडी के साथ फाइट हुई थी तब मैं उस फाइट को हार गया था, इस वजह से मुझे अभी के लिए नहीं पता है कि तुम अभी के लिए कितनी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये बोलती है अपने 2 फायर पाइथनों को बना लेती है और उसे टियानसी के ऊपर हमला कर देती है और साथ ही जो अर्टिमन पपेट होता है वो भी हमला कर देता है। मगर तभी जो टियानसी होता है वो अपने स्टिक को जमीन में मारता है जिस वजह से जो अर्टिमन पपेट होता है वो फ्रीज हो जाता है और फिर अपना एक छोटा सा अटैक कर देता है जिस वजह से जो अर्टिमन पपेट होता है वो जमीन के अंदर घुस जाता है। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर के पॉइजन स्नेक होते हैं वो जाके टियानसी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। मगर टियानसी का जो छोटा सा पाइथन होता है वो एक फूंक मारता है जिससे जो लिटिल फेई डॉक्टर जो पॉइजन स्नेक होता है वो फ्रीज हो जाते हैं और फिर काफी सारे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं। मगर इसी बीच जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपनी तलवार को लेकर सीधा टियानसी के ऊपर हमला कर देती है। ये देखते हैं जो टियानसी होता है वो बहुत ही आसानी से अपनी स्टिक से लिटिल फेई डॉक्टर के अटैक को रोक लेता है। मगर जैसे वो अपनी अटैक की पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है तो जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा पीछे खिसकी चली जाती है और वो टपकने लगती है, मगर वो अपने आप को संभालती है। मगर तभी टियानसी अपने एक स्पेशल पाम से लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता तो ये देखिए लिटिल फेई डॉक्टर अपने आसपास एक शील्ड को बना लेती है। मगर जैसे ही पाम टकराता है तो जो लिटिल फेई डॉक्टर की शील्ड होती है वो टूट जाती है और कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगती है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से जो खून निकलता है वो भी जम जाता है। ये देख के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है इसका आइजन फोर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस जो टियानसी होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैं डाउजोंग की पीक पर हूँ और इस वजह से तुम्हारी अभी के लिए इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम मेरा सामना कर पाओ। और ये बोलती है अपने ऑरे को रिलीज कर देता है और फिर बोलता है कि अब यहाँ पे चाहे वो यंग लड़का आ जाए चाहे फिर वो सोल बॉडी आ जाए फिर भी तुम लोग आज मेरे हाथों से बच के यहाँ से नहीं जा सकते हो। इसी के साथ जो सीन होता है वो गुफा के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर जो सिलेन थी वो अभी के लिए गुफा के अंदर से बाहर के नजारे को देखने में लगी हुई थी और काफी ज्यादा टेंशन में होती है। वहीं पे जियान भी अभी के लिए टियान वोजुनजे की बॉडी को रिफाइन करने में लगा होता और उसे अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है बाहर की। वहीं पे टियान वोजुनजे अभी के लिए उस फायर हीट को बर्दाश्त कर रहे थे और फिर सीन कट होकर वापस फाइट के ऊपर आ जाता जहाँ पर अभी के लिए अर्टिमन पर बैठता वो टियान
टियानजी के ऊपर हमला करने में लगा हुआ था और साथ ही जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो भी हमला कर रही होती है। मगर जो टियानजी था वो अभी के लिए सभी हमलों से बच रहा होता है। तभी डेमन पपेट उसके ऊपर आकर पीछे से हमला करने लगता है, मगर टियानजी उसके सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। यहाँ तक कि डेमन पपेट उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है मगर उसको एक भी टच नहीं होते हैं। मगर तभी डेमन पपेट अपने पन से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, मगर टियानजी अपने एक ही हाथ के इशारे से डेमन पपेट को वहाँ से काफी दूर उठा के फेंक देता है। मगर तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो फिर से अपने पॉइजन स्नेकों को बना लेती है और साथ ही जो डेमन पपेट होता है वो फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है और साथ ही जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो भी अपनी तलवार से हमला करने के लिए आगे जाने लगती है। ये सब देखे जो टियानजी होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि चींटियां, और फिर अपनी स्टिक से एक फॉर्मेशन को बनाता है जिस वजह से जो तीनों होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है लिटिल फेरी डॉक्टर का जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और डेमन पपेट वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी पीछे खिसक हुई चली जाती है और साथ ही उसका जो पैर था वो भी फ्रीज हो जाता है जिस वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रही होती है। तभी टियानजी लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ जाता है और अपनी पावर से कुछ एरोस बनाता है और उनसे लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला कर देता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी डॉट से उन सभी एरोस को रोकने लगती है। वहीं पे जो डेमन पपेट होता है फिर से टियानजी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जो टियानजी होता है वो एक बहुत ही बड़ा बर्फ का एरो बना लेता है और उससे डेमन पपेट के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से डेमन पपेट जितनी स्पीड से आ रहा होता है उसकी डबल स्पीड से पीछे जाने लगता है और जाकर एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। मगर वो फिर भी नहीं मानता, मगर इस बार जो टियानजी होता है उसे फ्रीज कर देता है और फिर अपने काफी सारे बर्फ के एरो बनाता है और उनसे लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है, मगर वो एरो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की शील्ड होती है वो टूट जाती है और जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। मगर तभी अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास काफी ज्यादा बर्फ जम लगती है और देखते देखते कर वहाँ पे एक बर्फ का पहाड़ बन जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर उसके अंदर कैद हो जाती है। वही भी ये सब देखिए जो टियानजी होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि पिछली बार मैंने जिस बुल पॉइजन बॉडी से फाइट की तुम उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर हो। और यहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अभी के लिए जियान के फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे जियान बोल रहा था कि मैं अभी के लिए तुम्हारे लिए 10th स्कॉर्पियन बीस्ट के मोस्टर कोर को ले आया जो कि रैंक 7 का, इस वजह से अब बहुत ही जल्दी तुम भी अपनी बुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगी। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर फ्लैशबैक से बाहर आ जाती और बोलती कि जान मुझे माफ कर देना क्योंकि वो दिन कभी भी नहीं आने वाला है। ये बोलते हैं जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी की सील को तोड़ देती जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पॉइजन बाहर निकलने लगता है जिस वजह से उस पहाड़ के अंदर भी क्रैक्स आ जाती है। और यहाँ पे जो टियानजी था वो भी ये सब चीजें देख रहा होता है मगर उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं होती और वो हंसते हुए बोलता है लगता है ये लड़की अभी के लिए अपनी बुल पॉइजन बॉडी की सील को हटाना चाहती है, मगर ये पहले करती तो शायद ये मेरे लिए थोड़ी बहुत चैलेंजिंग होती, मगर अभी के लिए थोड़ी सी लेट हो चुकी है ये सब करने के लिए। ये बोलते वो अपने हाथ में अपनी देखी को निकाल लेता है जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास जितनी भी बर्फ होती है वो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो धीरे धीरे करके फ्रीज हो रही होती है जिस वजह से उसका जो बुल पॉइजन होता है वो भी फ्रीज हो जाता है और कुछ ही देर के अंदर जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और अब वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही होती। तभी टियानजी बोलता है लड़की अगर तुम मेरे साथ चुपचाप से आइस वर्ड्स वैली चलती हो तो फिर तुम्हारे थोड़े बहुत चांसेस है सर्वाइव करने के, वरना। मगर तभी अचानक से उसके आसपास की जो स्पेस होती है वो बहुत बुरी तरीके से फट जाती है और जो पहाड़ होते हैं वो टूटने लगते हैं। ये देख के टियानजी हैरान हो जाता है और उसके जितने भी साथी होते हैं उसके पास आके खड़े हो जाते। तभी अचानक से गुफा के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलते वन एंड ओनली टियानवास जुनजे और वो भी हमारे बीटीटीएस के वन ऑफ द बेस्ट विलन के रूप में जिनसेन। मगर वो एक डाउसंग थे इस वजह से वो सबसे पहले अपने लुक्स को चेंज करते जिस वजह से वो आ जाते एकदम फायर इन्फिनिटी वाले लुक्स के अंदर विद अपनी दारू की बोतल के साथ और साथ ही अपनी एक हाथ के मूवमेंट से जो लिटिल फेरी डॉक्टर कैद होती है उसकी पूरी बर्फ को तोड़ डालते हैं। मगर इससे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो टपकने लगती है, मगर तभी जैन उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये सब देख के जो टियानजी और उसके साथी होते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं और साथ ही वहाँ का जो माहौल था एकदम शांत हो चुका था, वहाँ पे किसी की चू की आवाज भी नहीं निकल रही होती है क्योंकि वहाँ पर खड़ा था अभी के लिए टियानवास जुनजे एकदम फुल स्वैग मारे जियान के सामने। मगर तभी जो जियान होता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर को खड़ा कर लेता है, मगर जो लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है। ये देखिए जिन टियानवास जुनजे से बोलते कि इन लोगों के जो अटैक थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। ये सुन देख जो टियानवास जुनजे होते हैं वो बोलते कि अभी के लिए इनमें से कोई भी वापस अपनी आइस वर्ड्स वैली नहीं जाएगा क्योंकि ये जो फॉरेन गार्ड स्टीम वो काफी ज्यादा अच्छी जगह इन लोगों की लाश दफनाने के लिए। ये सुन देख टियानजी की फट जाती और वो झुकती बोलते कि सीनियर अभी के लिए हम लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती आइस वर्ड्स वैली के ऑनर की है क्योंकि उन्होंने अभी के लिए मुझसे हमला करने के लिए बोला है। मगर तभी जो टियानवास जुनजे होते हैं वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनकी इस मूवमेंट की वजह से जो पीछे का स्पेस होता है वो बहुत बुरी तरीके से फट जाता है और टियानवास जुनजे बोलते हैं देख ले मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आइस वर्ड्स वैली का कौन ऑनर है। वहीं पे ये सब देखिए जो टियानजी होता है उसकी तो डर के हमारी पतलून गीली होने लगती है और वहीं पे जो आसपास की जगह होती है वो टूटने लगती है क्योंकि अभी के लिए इस पूरी वैली के अंदर भूकंप आ चुका था। मगर तभी जो टियानजी होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि जल्दी से आइस ड्रैगन को फॉर्म करो। ये सुनकर उसके साथी होते हैं वो आकर उसके तीनों तरफ आके खड़े हो जाती है और फिर वो तीनों अपनी दिल्की को बाहर निकालते और टियानजी की बॉडी के अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से उसकी पावर काफी बढ़ जाती है और टियानजी जोर से चिल्लाता है ब्लड सैक्रिफाइस आइस ड्रैगन। और ये वो अपनी स्टिक को आसमान में फेंक देता है जिस वजह से उसकी स्टिक आसमान में जाकर एक बहुत ही बड़े पोर्टल को खोल देती है। अभी उस पोर्टल के अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा आइस का ड्रैगन जो कि देखने में काफी
बड़ा था और काफी ज्यादा पावरफुल भी, जिसे देख के जन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। मगर तभी जो टियानजी होता है उस ड्रैगन से हमला कर देता है टियानवो जुनजे के ऊपर और वो ड्रैगन भी टियानवो जुनजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपना एक अटैक बनाता है और टियानवो जुनजे के ऊपर करने लगता है। मगर इस बात से टियानवो जुनजे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एक स्माइल के साथ बोलते हैं तुमने तो अपनी औकात से भी ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया और फिर अपनी उंगली से एक बहुत ही बड़ा पोर्टल को खोलते हैं और उसके अंदर आइस ड्रैगन का जो अटैक होता है वो चला जाता है। ये देखिए जो आइस ड्रैगन होता है वो एकदम से बाबला हो जाता है और सीधा टियानवो जुनजे के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी टियानवो जुनजे अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हैं, जिस वजह से जो आइस ड्रैगन होता है उनके सामने आके रुक जाता है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते और अपनी स्पेस स्ट्रिक का यूज करते, जिस वजह से उस ड्रैगन के आसपास काफी ज्यादा स्ट्रिक आ जाती है स्पेस की और जैसे वो सभी ब्लास्ट होती तो जो आइस ड्रैगन होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस पूरी वैली के अंदर टियानवो जुनजे का ऑरा फैल जाता है और ये पे जो टियानजी होता है वो अपने पीछे एक पोर्टल को खोलता है और अपने सभी साथियों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। ये बोलते हैं वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते, मगर तभी जियान बोलता है कि सीनियर इन लोगों को यहाँ से भागने मत देना। ये सुन के जो टियानवो जुनजे होते हैं वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते और अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर डाल देते, जिस वजह से जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है और जब टियानजी उसे टूटते हुए देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये बंदा इतनी अच्छी तरीके से स्पेस को कैसे कंट्रोल करा, ये बंदा तो कुछ ही देर पहले ही टाउजोंग बना है। ये बोलते वो आगे की तरफ भागने लगता है, वहीं पे उसके जो साथी थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा पीछे रह गए होते हैं और वो अपने एल्डर से मदद मांग रहे होते हैं। तभी जो टियानजी होता है उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोग भागना बंद करो, रुक जाओ यहीं पर। और ये बोलते उनके सामने एक सीट को बना देता है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाती है। देख के वो चिल्लाते सीनियर आप हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। मगर तभी वहाँ पे टियानवो जुनजे की स्पिरिचुअल पावर पहुंच जाती है और वो लोग मारे जाते हैं और जो पोर्टल होता है वो भी बंद हो जाता है। वहीं पे ये सब देखिए जो जियान होता है वो बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ही निर्दय है, इसने अपने साथियों की बलि चढ़ा दी अपने बचने के चक्कर में। मगर तभी वहाँ पे टियानवो जुनजे आ जाते हैं जो कि थोड़े से निराश होते हैं और बोलते हैं कि मुझे बॉडी अभी ही मिली है, इस वजह से अभी के लिए जो मेरी दुई की वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई, इस वजह से वो मुझे चकवा दे के यहाँ से भाग गया और ये बात मेरे लिए काफी ज्यादा दुख की है। जैसे लेकिन जियान बोलता है कि सीनियर अभी के लिए आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी अभी के लिए ये नहीं पता होगा कि वो बंदा स्पेस की पावर का भी यूज कर सकता है यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि वो एक डाउजोंग नहीं है और वैसे भी ये चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए अभी के लिए एक ऐसी जगह को जहाँ पर काफी ज्यादा फायर एनर्जी हो, क्योंकि अभी के लिए मुझे लिटिल फी डॉक्टर की मदद करनी है उसकी फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में, क्योंकि इसके बाद हमारे पास 2 डाउजोंग होंगे और फिर उसके बाद आइस वर्स वैली को हमारे बारे में पता क्यों ना चल जाए फिर भी हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मगर तभी जो सिलेन होती है वो बोलती है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा फायर एनर्जी और काफी ज्यादा सनलाइट है। ये सुनने के सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सिलेन बोलती है ये जगह हमारे एक लैंड के अंदर है। ये सुनने के जो जियान होता है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, मगर तभी सिलेन बोलती है जियान भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, पिछली बार वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि उन्हें आपके पावर के बारे में नहीं पता था, मगर मैं इस बार आपको गारंटी देती हूँ कि वो आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे और न ही आपके ऊपर हमला करेंगे, बल्कि आपको मिलेगी एकदम फुल इज्जत। ये सुन के जो लिटिल फी डॉक्टर और जियान होते हैं वो खुश हो जाते हैं और फिर सीन कट होकर ईगलैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो काउक्लैंड का फर्स्ट एल्डर होता है वो एक ताबूत को लाता है और ईगलैंड के एल्डर के सामने डाल देता है। देखिए ईगलैंड का एल्डर भड़क जाता है और बोलता है क्या बदतमीज है। ये सुन के वो एल्डर बोलता है अभी के लिए जो हमारे लीडर उन्होंने बोला है आप अगर हमारे साथ अभी के लिए कोऑपरेट नहीं करते तो फिर आपको ये ताबूत के अंदर हमें लेके जाना पड़ेगा। जिस जिंदगी जो ईगलैंड के लोग होते हैं वो काफी तो भड़कने लगते हैं, मगर तभी उनका जो एल्डर होता है वो रोक देता है और बोलता है कि जो सन फ्लेम का एरिया वो हमारी ईगलैंड का, इस वजह से हम आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। तभी दूसरी ईगलैंड का बंदा बोलता है अगर तुम्हें वो एरिया चाहिए तो वो तुम्हें सपनों में ही मिल सकता है। जैसे लेकिन जो काउक्लैंड का एल्डर होता है भड़क जाता है और अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बंदा उड़ा हुआ चला जाता है। मगर ये देखिए जो ईगलैंड की बाकी के एल्डर होते हैं भड़कने लगते हैं, मगर उनका जो फर्स्ट एल्डर होता है उन्हें रोक देता है और बोलते हैं कि अभी के लिए इसका जो लेवल है वो डाउजोंग की 6 स्टार की पीक पर है, इस वजह से हमारी ईगलैंड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर पाए। तभी काउक्लैंड का एल्डर बोलता है अभी के लिए मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा बॉय नहीं जो मेरा सामना कर पाए, क्योंकि जो तुम्हारा ईगलैंड है वो अभी के लिए सेंटर प्लेन के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर गया है। ये सुनने जो काउक्लैंड के लोग होते हैं वो मजाक उड़ाने लगते हैं उन सभी लोगों का। ये सुन के ईगलैंड के एल्डर को अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा था और वो आवाज किसी और की नहीं, वो होती है जियान की और वो बोलता है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है अभी के लिए यहाँ से भागने के लिए और साथ ही अपने साथ इस कॉफिन को भी ले जाना, वरना इसी के अंदर तुम लोगों को पैक कर दूंगा। और जब वो काउक्लैंड का लीडर जियान को देखता है तो हंसने लगता है और बोलता है कि बच्चा कहाँ से आ गया ये, मगर बच्चे तू बहुत ही ज्यादा घमंडी है, इस वजह से तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। और अपने साथियों से बोलता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए, वो जियान को मारने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जियान टियानवो जुनजे से बोलता है कि सीनियर मुझे आपकी अभी के लिए जरूरत है। ये सुन के जो टियानवो जुनजे होते हैं वो आगे आ जाते हैं और वो अपने हाथ को बस थोड़ा सा मूव करते हैं, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से फट जाता है और जब वो सभी क्रैक्स ब्लास्ट होते हैं तो सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये जब ईगलैंड के लोग टियानवो जुनजे को देखते तो वो हैरानी के साथ बोलते डाउजोंग। तभी जो टियानवो जुनजे होते हैं वो जियान से पूछते कि बच्चे अभी के लिए बता इन लोगों को मारना है या फिर जिंदा छोड़ना है। वहीं पे जो काउक्लैंड का एल्डर होता है वो घुटनों के बल आ जाता है और जियान से बोलते मुझे जाने दो प्लीज, मुझे माफ कर दो और मुझे अभी के लिए पता चल चुका है कि मुझसे गलती हुई है यहाँ पर आकर, लिटिल भाई प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। जैसे निगन एकदम फुल स्वाग मारते बोलता कि अभी के लिए अपने बोरी पुस्तक उठाओ और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो और अगली बार तुम लोग ईगलैंड के अंदर दिक्कत तो फिर मैं काउक्लैंड में आकर तुम लोगों को बजाऊंगा। जिस उनके जो काउक्लैंड का एल्डर बोलता कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और अपने बोरी बिस्तर उठाता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। और फिर जो जियान होता है वो आगे आता और ईगलैंड के एल्डर को ग्रीट करता है। जैसे दिखती जो ईगलैंड का एल्डर होता है वो हैरान हो
जाता है और बाकी की जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। पिछली बार जब आया था तब इसके पास एक स्ट्रॉन्ग पपेट था। आखिर इस जियान का बैकग्राउंड क्या है, उसके पास एक डॉगजूम लेवल का बॉडीगार्ड है जो कि अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर तभी वहाँ पे सिलेन आ जाती और बोलती कि ग्रैंडपा, मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, जो जियान वो हमारे ही क्लैन को बचा सकता है। जिस उनके जो ही क्लैन का ग्रेट एल्डर होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि मेरी किस्मत में पत्थर पड़ गए थे कि जो मैंने आपको अफेंड किया। और फिर वो सभी लोग जियान को ग्रीट करते और बोलते कि प्लीज आप पिछली बातों को भूल जाना जो हम लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की। ये सुन के जो जियान होता है वो आगे आता है और बोलता है कि उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मगर अभी के लिए ये लड़का आपके घर पे इसलिए आया क्योंकि मुझे अभी के लिए आपकी सन फ्लेम की जरूरत है। मगर मुझे अभी के लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आप लोग इसके लिए मानोगे कि नहीं मानोगे। मगर ये सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो इसके लिए मानने वाला होता है। मगर तभी पीछे से एक एल्डर होता है कि सीनियर, वो हमारी एक एंशिएंट प्लेस है, इस वजह से हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे किसी आउटसाइडर को नहीं जाने दे सकते हैं। ये सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो बढ़ा जाता है और बोलता है कि रूल्स गए तेल लेने, क्योंकि अभी के लिए जियान ने हमारे एक क्लैन को बचाया, इस वजह से हमें अभी के लिए रूल्स की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एल्डर को थैंक यू बोलता है। तो जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान से बोलता है कि आप मेरे साथ चलो, और जियान को लेके वहाँ से जाने लगता है। और फिर सीन कट होकर हमें एक जगह का दिखाया जाता है। तभी अचानक से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक बंदा टपकता है और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है ट्यानसी, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। मगर तभी वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया था कि मुसीबत इतनी बड़ी खड़ी हो जाएगी उस पॉइजन लड़की को पकड़ने के चक्कर में, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पर एक डॉगजूम होगा। मगर मैं फिर भी कसम खाता हूँ कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों की चटनी बना दूंगा। और फिर वहाँ से भाग जाता है आइस रिवर्स वैली की तरफ। और इसी के साथ जो एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों को टियानो ज़ुल्फी की एंट्री कैसी लगी। और साथ ही अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।